कोरोना वायरस के मामले देश में अब 96 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। वहीं एक्टिव केस अब भी 4,09,689 बने हुए हैं। 36,652 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए। भारत में इस वायरस से अब तक 1,39,700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के रोजाना आने वाले मामलों में अभी गिरावट देखने को मिली है। अगर राज्यवार कोविड के मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में 18 लाख से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का नंबर है। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 5,229 नए मामले सामने आए तो केरल में 5,718 नए केस दर्ज किए गए। इन दो राज्यों में सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए। इसी बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में सुधार देखने को मिला है। शनिवार तक दिल्ली में 28,252 एक्टिव कोविड केस बने हुए हैं। दिल्ली में इस वायरस से 5,48,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 9,497 लोगों ने अपनी जान कोरोना के कारण राजधानी में गंवाई है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि राजधानी में जब सैलून खुल सकते हैं तो स्पा क्यों नहीं खुल रहे हैं। ये सवाल जस्टिस नवीन चावला ने दिल्ली सरकार से स्पा मालिकों के सवाल पर पूछा। दिल्ली के बाद रुख करते हैं दूसरी खबरों का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के वैक्सीन पर एक बार फिर बड़ा दावा किया है, जिसमें WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन का पूरी तरह खात्मा नहीं होगा। वहीं कोरोना वायरस के वैक्सीन पर एक बड़ी खबर हरियाणा से आई। दरअसल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कुछ दिनों पहले ICMR और भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया था, इसका टीका लगवाया था। अब वह कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गए हैं। अनिल विज ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। जब अनिल विज के कोविड पॉजिटिव होने की खबर मीडिया में आई तो इस पर भारत बायोटेक की सफाई भी सामने आई। भारत बायोटेक ने अपने बयान में कहा कि कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 डोज पर निर्भर है, जिसमें 28 दिन का समय होता है। जब वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाती है तो उसके 14 दिन बाद इसकी सटीकता देखी जाती है। दरअसल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीसरे फेज के लिए खुद की इच्छा से वॉलंटियर बनकर इसमें हिस्सा लेने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें ये टीका लगा था। वैक्सीन लगने के बाद भी अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। ऐसा क्यों हुआ, इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रवि मलिक ने वैक्सीन से जुड़ी कई पेचीदगियों के बारे में बताया। Whenever we give a vaccine, first of all, we should give the complete course of vaccine. Like if vaccine is to be given twice at an interval of 3, 4 or 6 weeks interval, we should give the complete course of vaccine. Thereafter, we need to give some time for the body to develop the peak immunity, and the antibodies. So this is very important to understand that we should give the complete dose of the vaccine, and thereafter some period is also required for the body to develop the peak dose of the immunity or the antibodies. So after that the person gets immune to that disease. So it is not like this, that like a button you switch it on, you just give a vaccine and you expect that now the disease will not occur. Moreover, every vaccine has got its own failure rates. So some of the vaccines have a failure rate to the tune of maybe 10%, some of them are having failure rate of 5%, and some of them have a failure rate of even 30% for that matter. So if the failure rate also we should consider, if any patient after getting proper dose of this thing, if he still gets the disease, it means there is a vaccine failure. So vaccine failure is also not unknown and it may occur, and it depends from vaccine to vaccine. Someone is given vaccine on 20th of November, we can't expect that he will develop immunity immediately. So I don't think it is in any way disturbing, and vaccine trials are going on, and they are going in a bullish way, and I think we will get a good, efficient and safety driven vaccine over period of next few weeks. वैक्सीन की कड़ी में बात करते हैं एक और वैक्सीन की, वैक्सीन फाइजर की। फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी
अब बहरीन ने भी दे दी है। इससे पहले ब्रिटेन ने इस वैक्सीन के उपयोग की हरी झंडी दी थी। जाते जाते बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के ग्लोबल अपडेट की। अमेरिका में कोरोना वायरस के एक ही दिन में 2,25,000 कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। ये अमेरिका में एक दिन में आने वाले सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड केस हैं। अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में टॉप पर है। यहाँ अब तक 1,41,00,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद भारत का नंबर है। वहीं अमेरिका और भारत के बाद ब्राज़ील, रूस और फ्रांस का नंबर है, जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड हुए हैं।